प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिस तरह से हमने कल के वीडियो में भी देखा था कि अनुग्रह का मतलब पाना नहीं लेकिन प्रभु के लिए खोना भी है। हम अक्सर अनुग्रह को प्रॉस्पेरिटी से, आशीषों से, ब्लेसिंग से, बहुत सारी भौतिक चीजों से कनेक्ट करते हैं। पर कल मैंने आपको कुछ वचन बताए थे जिसमें से हमने ये देखा कि अनुग्रह का मतलब है घटी में भी या सफरिंग में भी किस तरह से प्रभु के आनंद को महसूस करना और किस तरह से उस घटियों में उद्धारता को दिखाना। तो आज भी कुछ ऐसे ही वचन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि अक्सर जब लोग गवाही देते हैं तो हम सुनते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उन डार्क डेज में या उन कठिन परिस्थितियों में, वर्स्ट डेज में कैसे परमेश्वर ने विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने प्रभु के प्यार को हमने महसूस किया, प्रभु के उस आनंद को महसूस किया। तो सफरिंग और जॉय ये हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं। हालांकि हम ऐसे समझते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सही हो, उस वक्त हम खुश और आनंदित होते हैं, लेकिन बाइबल इसके विपरीत बात करती है। तो कुछ रेफरेंसेस आपके बीच में रखना चाहूंगी। हो सकता है आप में से कोई आज जो सुन रहा है उसके जीवन में शायद ऐसा डार्क पीरियड या ऐसे कुछ परीक्षाएं या ऐसी कुछ समस्याएं चालू हो जहां पर उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा हो इन बातों का एक्सपीरियंस और अनुभव करने का। तो ये वचन उन लोगों के लिए है, तो आप अंत तक बने रहिए। पहला वचन जो आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है रोमियो 5:3। यहाँ पे कह रहा है कि केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में यानी कि अपनी विपरीत परिस्थितियों में, जब हालात अच्छे ना हो, जब सब कुछ हमारे अनुसार नहीं चल रहा हो, प्रभु का वचन कहता है कि क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा में लज्जा नहीं होती। हालेलुया। अब कह रहा है कि जब आप क्लेश में, जब आप समस्याओं में धीरज धरते हैं, आनंद मनाते हैं, तो एक कैरेक्टर, एक हमारे अंदर एक गुण उत्पन्न होता है कि हम पेशेंस को सीखते हैं और उससे हम अनुभवी हो जाते हैं, खरे निकलते हैं। उसके बाद एक होप हमारे अंदर पैदा होती है कि नहीं, प्रभु ने हमें पिछले टाइम अगर इतनी विपरीत परिस्थितियों से इतने अच्छे से निकाला तो वो आगे चलकर भी हमें ऐसी परिस्थितियों से निकालेगा। और दूसरा वचन है याकूब 1:2 जो कि फिर से कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाओं में सोचिए कौन आनंद कर सकता है जब आपकी चारों ओर आपको लगे कि आपको समस्याओं ने घेर लिया हो, आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा हो। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ सफरिंग्स, प्रॉब्लम, समस्याओं में पड़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। अब उसमें भी भलाई कैसे उत्पन्न होगी, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। फिर से यहाँ पर हमारे अंदर जो आज हमें पेशेंस दिखाई नहीं देता, एक कैरेक्टर डेवलप होता है, एक अच्छा गुण हमारे अंदर पैदा होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी न रहे। परमेश्वर आपको एक परफेक्शन, एक सिद्धता, एक सही कैरेक्टर की ओर लेके जाने के लिए इन चीजों को अलाउ करता है ताकि आपका एक एक्सपीरियंस बने, आपकी एक गवाही बने, जो आप दें तो दूसरों के लिए भी फिर वो आशीष का कारण बने। क्योंकि पहला पत्रस 4:13 देखिए हमें क्या कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। हमेशा देखिए परीक्षा, दुख, समस्या के बाद आनंद शब्द आ रहा है। प्रभु का जॉय हमारे साथ है। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। हम कई बार जब ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, हम अक्सर कुड़कुड़ करते हैं या परमेश्वर के ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब आप ऐसी परिस्थितियों में जाओ, ऐसी परिस्थितियों से जाओ तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि इस परिस्थितियों में बहुत बड़ी भलाई हमारे अंदर उत्पन्न होती है। और इब्रानियों 10:34 वचन कहता है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो दुखी थे तुम उनके साथ दुखी हुए और अपनी संपत्ति मतलब तुमने हर एक बात में किसी को भी हेल्प करने के लिए
उदारता दिखाई, जेनरोसिटी दिखाई, जिसके कारण तुम आनंदित होते हो, आनंद से भर जाते हो और आने वाले समय में तुम्हें उसके एवज में, उसके बदले में एक उत्तम संपत्ति मिलने वाली है। और अगर हम प्रेरितों 5 में जाएं तो वहां पर हम चेलों के अंदर भी ये क्वालिटी को देखते हैं कि किस तरह से जब उन्हें सताया जाता था या प्रभु यीशु मसीह के कारण उनको प्रताड़ित किया जाता था, तो उस वक्त उनके रिएक्शन या उनकी जो नजरिए थे क्या थे, हम देखते हैं प्रेरितों 5 का 41। वो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अब यहाँ पर जब उनको अपमानित किया गया, जब बड़ी सभा में उनकी इंसल्ट की गई, किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, तो वो अपने आप को धन्य कहते हैं, आनंद मना रहे हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु के कारण निंदित तो हुए। शायद आप और मैं होते तो शायद बैकस्लाइड हो जाते, प्रभु को छोड़कर चले जाते कि अरे हम तो सेवा करने निकले, हम तो अच्छा काम करने निकले, फिर ऐसा क्यों, हमको इतनी इंसल्ट क्यों सहनी पड़ी, हमको इतना विरोध क्यों सहना पड़ा। लेकिन इन चेलों का नजरिया देखिए, इनका आउटलुक देखिए, क्योंकि इनके पास दुनिया की रीति से देखें तो कोई आशीषें नहीं थी, कोई बंगले, गाड़ी, कार, हेलीकॉप्टर में वो नहीं घूमते थे, बहुत ही साधारण, अनएडुकेटेड, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो उनको मोटिवेट करती रहती थी उन कठिन परिस्थितियों में, समस्याओं में, वो है प्रभु का आनंद। जब प्रभु का आनंद आपके पास होता है तो चाहे परिस्थितियां आपकी कैसी भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कूल एंड काम रखता है, वो आपको मोटिवेटेड रखता है और वो आपको एनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए सफरिंग से डरिए मत, क्योंकि जहाँ पे सफरिंग है, जहाँ पे क्लेश है, जहाँ पे समस्याएं है, वहां पे धीरज उत्पन्न होता है और वहां पर हम प्रभु के आनंद को सही रीति से उसका जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं। क्योंकि एक आदमी जिसका पेट बहुत भरा हुआ है, उसके सामने बिरयानी भी रखो तो उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको नीड नहीं है। लेकिन एक आदमी जिसने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया और उसके सामने ऑल ऑफ सडन बिरयानी आ जाए, तो उसके जो खाने का जो उसका मजा है वो अलग ही है। तो वैसे ही इस आनंद का, जब सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, इस आनंद का शायद आप उस रीति से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो आप सफरिंग में या एफ्लिक्शन में कर सकते हैं। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।